Dear student, welcome again in new video related to partnership account. टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर की एग्जिस्टिंग फर्म में डेथ हो जाती है तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन होता है जिसको बोलते हैं अपन डिसीज पार्टनर। डिसीज का मतलब होता मरा हुआ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द बैलेंस शीट ऑफ सिंधु, राहुल और कमलेश हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:3:4 रेस्पेक्टली। इनका रेशियो हो गया 3:3:4 एज एट 31 मार्च 23 वाज एज फॉलो। ये इनकी बैलेंस शीट है तीन पार्टनर की। सिंधु है, राहुल है और कमलेश है। जनरल लेजर है 10,000, बिल्स पेबल 20,000, लोन है 24,000 और इधर कैपिटल सिंधु की 120, राहुल की 1 लाख और कमलेश की 80,000। इन एसेट साइड कैश बैलेंस 32,000, स्टॉक 88,000, इन्वेस्टमेंट 94,000, लैंडिंग बिल्डिंग 1,20,000 और सिंधुज लोन 20,000। इनकी सिंधु ने फर्म से लोन ले रखा है, इसलिए फर्म की असेट्स हो गई, असेट साइड में शो कर रखा है। और सिंधु डाइड ऑन 31 जुलाई 2023, जबकि बैलेंस शीट की डेट हमारे पास 31 मार्च 2023। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने बाद इसकी डेथ हो गई। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में ये एग्रीमेंट था कि किसी भी पार्टी की डेथ हो जाएगी। नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स विच वर 80,000। ये आपको गुडविल पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज दुगना करना है और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 80,000। विच वर का मतलब एवरेज प्रॉफिट गिवन है 80,000। सिंधुज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बेसिस पे उसको करंट ईयर का प्रॉफिट देना है। और सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31/23 8 लाख, ये लास्ट ईयर की सेल्स हो गई। और 1 अप्रैल से 31 जुलाई यानी कि 4 महीने ड्यूरिंग द डेथ पीरियड 3 लाख की सेल्स है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज ₹2 लाख, 2 लाख रुपए पिछले साल का लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम और सिंधु को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। प्रिपेयर सिंधुज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर्स। तो इसमें डिसीज पार्टनर हो गया आपका सिंधु, तो यहाँ पर सिंधु का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे अपन। सिंधुज कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, अगेन पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज। तो डेथ हो गई सिंधु की, तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे बाई बैलेंस बीडी। सिंधु की कैपिटल ले लो कितनी है, ये रही 1,20,000, ये तो इसकी कैपिटल हो गई। अब देख लो हमारे पास बैलेंस शीट में कोई अकुमुलेटेड है क्या। एक है जनरल रिजर्व 10,000, इसमें सिंधु का शेयर निकालो। सिंधु का शेयर है 3/10। सिंधु
राहुल और कमलेश 3,323/10 हो गया। तो बाई जनरल रिजर्व इसमें इसका शेयर निकाल लो, बाई जनरल रिजर्व, और 10,000 में सिंधु का शेयर है 3/10, तो 3,000 इसका जनरल रिजर्व में शेयर हो गया। और असेट साइड में कोई आपको सिंधु का लोन है, इधर डाल दो, टू सिंधुज लोन अकाउंट 20,000 का लोन उसने फर्म से ले रखा था, तो फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेगी। उसके बाद गुडविल, अब अपने को गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और गुडविल के लिए कह रहा है कि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, इसका 2 ईयर परचेज है, तो गुडविल हो जाएगी एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 ईयर परचेज, और ये हो जाएगी 80,000 इंटू 2, 1,60,000 हो गई। अब इसमें शेयर निकाल लो सिद्धू का 3/10, तो 48,000 सिंधु का शेयर हो गया। अब इसको गेन रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेन रेशियो क्या आएगा, सिंधु और दूसरा राहुल और तीसरा कमलेश, से 3 पार्टनर थे, और इनका रेशियो क्या था 3:3:4। अब सिंधु की डेथ हो गई तो बस गए 3:4, इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही गेन रेशियो आ गया। न्यू रेशियो की इन्फॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में, देखो कहीं भी न्यू रेशियो की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का जो रिमेनिंग रेशियो बचेगा 3:4, यही आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो बाई राहुल कैपिटल, बाई कमलेश कैपिटल, इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कर देंगे। बाई राहुल कैपिटल, राहुल्स कैपिटल अकाउंट, और बाई कमलेश कैपिटल अकाउंट, बाई कमलेश कैपिटल अकाउंट। और अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 48,000 का राहुल का हो जाएगा 3/7, ये तो राहुल का हो जाएगा गेनिंग रेशियो में, और कमलेश का हो जाएगा 48,000 इंटू 4/7, तो 48,000 इसमें डिवाइड कर दो। 48,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3, इसका आ जाएगा 20571, और कमलेश का जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, ये हो जाएगा 27,429। तो यहाँ पर बाई राहुल से कर दो 20,571, 20,571, और कमलेश से कर दो 27,429। ये इनका गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिंधु शेयर प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, और सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31/28 लाख, ये लास्ट ईयर के सेल्स हो गई। ये करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया अप टू डेट ऑफ डेथ, और ये 2 लाख रुपए का लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया। तो रेट निकाल लेंगे अपन, लास्ट ईयर की प्रॉफिट रेट। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट रेट क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, लास्ट ईयर प्रॉफिट 2 लाख अपॉन लास्ट ईयर सेल्स 8 लाख इंटू 100, ये हो गया 25%। अब करंट ईयर प्रॉफिट निकाल लो। करंट ईयर प्रॉफिट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट वीडियो में बताया था ना मैंने, प्रॉफिट रेट 25/100 इंटू सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, ये रहे 3 लाख रुपए, 1 अप्रैल से लेकर के जुलाई 31, 2023 तक की 3 लाख रुपए।
तो इसका 3 लाख रुपए इसका सेल्स हो गया, और इनटू डिसीज पार्टनर शेयर उसका 3/7 10 3/10 सिद्धू का शेयर हो गया। तो इसका करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा 25,475। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 4, ये 22,500 ये इसका करंट ईयर में प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर डाल दो बाई P&L सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट 22,500। ये भी कंप्लीट हो गया आपका सिद्धू शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितने इसकी 1,20,000, तो 1,20,000 रेट है 6%, 6/100, और इसके डेथ हुई 4 महीने बाद 4/12। एक चीज़ आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ बेटा, 3 आइटम ऐसे हैं जो कभी भी मंथ में डिवाइड नहीं होंगे। इट मीन्स डिसीज पार्टनर की डेथ कभी भी हो, उस डेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा 3 आइटम पर। नंबर 1 गुडविल में शेयर, नंबर 2 जितने भी अकुमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हैं उसमें शेयर, एक थर्ड नंबर पे है रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस में शेयर। उसमें कभी भी मंथ के अकॉर्डिंग नहीं लेगा, उसमें केवल डिसीज पार्टनर का शेयर निकलेगा। तो 1,20,000 इसकी कैपिटल थी, इसका 6% हो गया और 4 महीने का मिलेगा, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, तो इसका 2,400 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये पॉइंट भी हो गया। अकोमलेटेड भी हो गया जनरल लीजर, इधर सिंधु का लोन था वो भी डाल दिया। उसके बाद गुडविल का हो गया, सिंधु के करंट ईयर के प्रॉफिट में शेयर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इसका बैलेंस निकाल दो, जो भी टोटल आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा इसके अकाउंट में, इसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे टू सिंधुज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर का मतलब जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब इसका बैलेंस निकाल लीजिए, 1,20,000 इसकी कैपिटल हो गई, 3,000 जनरल लीजर में शेयर हो गया, 20,571 एंड 20,429 गुडविल में शेयर हो गया, 22,500 इसका इसमें शेयर हो गया करंट ईयर के प्रॉफिट में, और 2,400 मिल गया इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 1,20,000 तो कैपिटल प्लस 3,000 इसका जनरल लीजर में शेयर, 20,571 ये गुडविल में शेयर लिया इसने राहुल से, और 27,429 लिया इसने कमलेश से, और 22,500 इसका हो गया करंट ईयर का प्रॉफिट, और 2,400 हो गया इसका क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें से माइनस कर दो आप, इसका टोटल हो गया 1,95,900। अब इसमें से 20,000 का लोन का चार्ज कर लो, तो 1,75,900 ये जो बैलेंस है ये इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि इसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको फर्म कितना पेमेंट करेगी, 1,75,900। क्लियर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपके एग्ज़ाम में आते हैं। डेथ जिस पार्टनर की हो गई उसी का कैपिटल अकाउंट बना दो, केवल उसी से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट हैं वही अपने को इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालने हैं, जिसका नाम क्या होता है, डिसीज पार्टनर, यानी कि जिसकी डेथ हो गई उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।